नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीए या बीएससी ऑनर्स में फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना नंबर चाहिए होता है और साथ ही साथ सेकंड और थर्ड डिवीज़न के लिए कितना नंबर चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको बता दूं कि बीए या बीएससी ऑनर्स कुल 8 पेपर का होता है, उसी की मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस चैनल में इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं केवल ऑनर्स विषय का ही बात करने वाला हूं, क्योंकि ऑनर्स पेपर से ही हमारा ग्रेजुएशन में डिवीज़न डिसाइड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में 2 ऑनर्स पेपर पढ़ने होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होता है, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको 60 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं और सेकंड डिवीज़न के लिए आपको 45 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। 45 नंबर से कम आने की स्थिति में आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑनर्स पेपर में पास होने के लिए मिनिमम 45 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से पेपर 2 भी 100 नंबर का होता है, जिसमें से 60 नंबर आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए और सेकंड डिवीज़न के लिए 45 नंबर या उससे ज़्यादा लाना आवश्यक है। तो दोनों मिलाकर पेपर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर यहाँ पे 200 नंबर का होता है, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको 120 नंबर लाना ज़रूरी है और सेकंड डिवीज़न के लिए आपको कम से कम 90 नंबर लाना ज़रूरी है। एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको बताते चलें, पार्ट 1 और पार्ट 2 में यदि आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है तो आप 75 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से आपको दोनों पेपर मिलाकर 67 नंबर लाना आवश्यक है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको 23 नंबर लाना ज़रूरी होता है। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर कुल 90 नंबर लाना आवश्यक है और 90 नंबर से कम लाने पर आप फेल हो जाते हैं। और साथ ही आपका ऑनर्स पेपर प्रैक्टिकल वाला नहीं है तो आपको दोनों पेपर मिलाकर 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको दोनों पेपर में मिलाकर कम से कम 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। किसी एक में 45 से कम नंबर भी आता है तो आप फेल नहीं होते हैं। पार्ट 2 में भी आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। तो यहाँ भी पेपर थर्ड 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60 नंबर और सेकंड डिवीज़न के लिए 45 नंबर लाना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ पेपर 4 में भी आपको 100 नंबर का होता है, जिसमें से 60 नंबर फर्स्ट डिवीज़न के लिए और 45 नंबर सेकंड डिवीज़न के लिए लाना ज़रूरी होता है और दोनों मिलाकर कुल 200 नंबर के हो जाते हैं। इस 200 नंबर में आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए 120 नंबर लाने होते हैं और 90 नंबर लाने पर आप सेकंड डिवीज़न होते हैं और 90 नंबर से कम लाने पर आप फेल हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही नियम है कि दोनों पेपर मिलाकर 90 नंबर लाना ही लाना है। ठीक इसी तरीके से पार्ट थर्ड में भी आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं, पेपर 5, 6, 7 और 8। सभी पेपर आपको 100 नंबर के होते हैं और सभी में फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको 60 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं। सेकंड डिवीज़न के लिए कम से कम 45 नंबर हर पेपर में लाना आवश्यक है। तो यहाँ पे टोटल 4 पेपर मिला के हो जाता है आपको 400 नंबर का, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए कम से कम 240 नंबर आने चाहिए और सेकंड डिवीज़न के लिए 180 नंबर लाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 240 नंबर जो लाना है फर्स्ट डिवीज़न के लिए, इसमें से आपको ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में 45 नंबर लाना ही हो। 45 से कम भी होगा तो ओवरऑल अगर मिलाकर 240 नंबर हो जाता है तो आप फर्स्ट डिवीज़न थर्ड ईयर में हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, केवल थर्ड ईयर में आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने से आप फर्स्ट डिवीज़न नहीं होते हैं, बल्कि ओवरऑल आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना होता है। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल आपको सभी पेपर में कितना नंबर लाना पड़ता है। फाइनली ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए होता है ओवरऑल
आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। पार्ट 1 में पेपर 1 और 2 दोनों मिला के कुल 200 नंबर का होते हैं। तो पार्ट 1 में यदि आप 120 नंबर लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न वहाँ पे लाते हैं। फिर पार्ट 2 में आपको 120 नंबर आता है या उससे अधिक आता है, और पार्ट 3 में आपको 240 नंबर या उससे ज़्यादा आता है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। जैसे यहाँ पे ओवरऑल 800 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको 480 नंबर लाने होते हैं। 480 से कम आने पर आप सेकंड डिवीज़न हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको ओवरऑल ऑनर्स पेपर में 360 नंबर आता है तो आपका सेकंड डिवीज़न हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको 360 नंबर से कम लाने पर आप फेल हो जाते हैं, और ऑनर्स पेपर में किसी भी कंडीशन में आपको थर्ड डिवीज़न नहीं आता है। आप सेकंड डिवीज़न ही होंगे यदि पास हो जाते हैं। तो आप 360 या उससे ऊपर लाते हैं तो सेकंड डिवीज़न होते हैं, और वहीं 480 से ज़्यादा लाने पर आपको फर्स्ट डिवीज़न मिलता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।